हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा उत्सव विवाह उत्सव। क्या बैंड बाजे के साथ दूल्हे राजा को लाया जाता है। सबको भ्रम होता अभी कितना सुख मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, अरे अजी साहब। और बाद में दूल्हा दुल्हन का जो बैंड बाजा बजता, आप सब अनुभवी लोग यहाँ बैठे हो, हम तो आइडिया से बता रहे। तो ये माया, ये भ्रम, वो सब भौतिक सुखों का यही हाल है। हम सब लोग आनंद चाहते हैं, और ये आनंद की अनुभूति कितनी मधुर होती। जब हृदय में प्रसन्नता रहती है तो जीवन सुनहरा हो जाता है, कार्य क्षेत्र में संतुष्टि मिलती है और व्यक्ति कृतज्ञता का अनुभव करता है। परिणाम स्वरूप प्रफुल्लता आ जाती। बिना आनंद के कोई भी उपलब्धि हो, उससे संतोष नहीं मिलता। चारों तरफ से हम धन वैभव से अपने को घेर लें तो हृदय उससे संतुष्ट नहीं होता और सफलता भी फिर मधुर नहीं लगती। इसलिए आनंद वो एक है जो सब शून्यों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता अपनी उपस्थिति से, और बिना उसके सब कुछ बेकार हो जाता। तथापि आनंद इंद्रधनुष के जैसे हमसे दूर ही भागता जाता है। हम उसे खोजते हैं गुड़गांव के कॉरपोरेट ऑफिसेज में, थीम पार्क्स में, गोवा के वेकेशन में, ट्रिप टू सिंगापुर में, किंतु जितना भी प्रयास करें वो आनंद हमारे हाथ आता ही नहीं है। अतः विचारणीय है कि असली आनंद हमको क्यों नहीं मिलता। क्या ऐसा संभव है कोई इस प्रकार का आनंद मिले जो बाहर की परिस्थिति से निरपेक्ष हो, यानी बाहर कितनी भी विपत्ति हो हमारा हृदय प्रफुल्लित ही रहे। ये आनंद जो एडवर्सिटी से इम्यून रहे और बाहर की वस्तु के बिना ही उसकी अनुभूति होती रहे। कोई हमसे वो आनंद छीन न पाए, और वो आनंद ऐसा जो हमें पूर्णतया संतुष्ट कर ले। अगर धन प्राप्ति से आनंद मिल जाता, जो धनवान है उनसे पूछो तुमको मिला क्या, कहते हैं हमारी हालत तो तुमसे भी ज्यादा फटीचर है। अगर यश प्राप्ति से मिल जाता तो बॉलीवुड के आर्टिस्ट सबसे सुखी रहते। तो ये आनंद कैसे मिलेगा? देखिए, ऐसा नहीं कि हम उसके लिए प्रयास नहीं करते, लेकिन असली आनंद कहाँ है हमारी बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती और हम गलत डिसीजंस ले लेते। हमारा जीवन क्यों अमंगल हो जाता है, क्यों ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने लग जाता है? क्योंकि हम गलत जगह में आनंद खोजने लग जाते। अब ये विवेक मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है कि किस चीज में कैसा आनंद है। तो हमारे शास्त्रों ने, कठोपनिषद ने कहा भाई देखो, दो प्रकार के आनंद है, एक श्रेय और एक प्रेय। प्रेय आनंद वो है जो अभी बहुत मीठा लग रहा है,
अपनी इंद्रियों के विषयों का सुख। चौथा गुलाब जामुन खाओ, बड़ा मजा आएगा, मीठा लग रहा है अभी, लेकिन बाद में जाकर वो कड़वे विष के समान परिणाम रूपी हो जाता है। ये प्रेय आनंद। और दूसरा है श्रेय आनंद, जो अभी कड़वा लगता है और बाद में जाके मीठा हो जाता है। अभी सुबह 5 बजे उठ के और योगासन करना, ध्यान करना, मन कहता अरे राम राम राम, बाज आए इससे, कितनी खराब चीज है। लेकिन उसको करते जाएं, जब शरीर स्वस्थ हो जाता है, मन नियंत्रण में आ जाता है, जीवन मंगलमय हो जाता है, व्यक्ति कहता अरे वाह, ये तो आनंद की कैसी झरना लग गई। वो पहले कड़वा था, बाद में जाके मीठा हो गया। तो यही झगड़ा चलता है ना। सुखार्थी त्यजते विद्या, विद्यार्थी त्यजते सुखम। जो सुखार्थी होता है वो विद्या को त्याग देता, और जो विद्यार्थी होता है वो सुख को त्याग देता। कौन सा सुख? प्रेय सुख। अब बाल्य अवस्था में तो ये झगड़ा चलता है, बुद्धि में ऐसा विवेक नहीं है, लेकिन हम बड़े हो जाते हैं, हमको लगता है कि भी हम तो विवेकी हो गए। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, अभी भी तुमको समझ में नहीं आया, तुम मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हो। मृग तृष्णा जो है ना, अब देखिए गर्मी के दिनों में आप गाड़ी चलाएं तो लगता है सामने पानी। क्यों लग रहा है? क्योंकि सूर्य की किरणें वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं गर्म पृथ्वी से, तो भ्रम उत्पन्न कर रही है कि सामने पानी है। वो ऐसे ही मृग हिरण को रेगिस्तान में अनुभूति होती। तो मृग तो कभी उसने मिडिल स्कूल फिजिक्स पढ़ी नहीं कि ये मिराज क्या होता है। वो फैक्ट में सोचता है सामने पानी और भागता जाता। भागते 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 उसको पानी तो मिलता नहीं, वो प्यास से मर जाता। ऐसे ही हम जो आनंद खोज रहे हैं वो राइट साइड खोज रहे हैं कि रॉन्ग साइड खोज रहे हैं। हम बाहर की चीजों में आनंद मान रहे हैं। मेरी 5 इंद्रियां, इनके विषय का सुख मुझे मिलेगा तो अच्छा लगेगा। तो क्या देखें, क्या सूंघें, क्या स्पर्श करें, क्या रस लें, क्या सुने, इसकी हम कामना बनाते। और कामना पूर्ति के लिए प्रयास होता है भगीरथ। अब मान लो कामना पूर्ति हो गई तो तृप्ति होती, लेकिन वो कब तक होती? टेम्पररी। फिर वही कामना उठ जाती। अब फिर उसको पूरा करो, वो फिर तृप्ति हुई, फिर उसको पूरा करो, फिर तृप्ति हुई, फिर पूरा करो। ये तो गधे के स्नान के जैसा हो गया। वेद व्यास ने ये वास्तविकता भागवत में लिखी है, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति। देखो, तुम जो सोचते हो कि कामना को पूरा करने से कामना चली जाएगी, तुम्हारे जैसा कोई भोला नहीं है। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्णवर्तमेव भूयेवाभिवर्धते। वो जैसे अग्नि कहीं जल रही हो और आप सोचें कि अजी साहब हम इसको अब बुझाएं, तो बुझाने के लिए उसके ऊपर घी डाल दें, और एक क्षण के लिए तो बुझती है, फिर द्विगुणित होकर भड़क पड़ती है। ऐसी हमारी इंद्रियों की हालत है। उनके घोड़े जो हैं, जितना उनको आप छूट देंगे उनका भागना चलता चला जाएगा,
और एक बार आपने उनको वश में कर दिया, थोड़ा मार दिया, वो कंट्रोल में आ जाएंगे। तो ये जो बाहर वाला सुख है, ये है ना बड़ा लुभावना, और यही माया देवी प्रस्तुत कर रही है। माया, ये हमारे भारतीय दर्शनों में ये विशेष है, माया शब्द। माया माने या मतलब है, मा मतलब नहीं, नहीं है, लग रहा है कि है लेकिन फैक्ट में नहीं है। तो ये सब बाहर वाले सुख ऐसे ही है। हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा उत्सव विवाह उत्सव। क्या बैंड बाजे के साथ दूल्हे राजा को लाया जाता है, सबको भ्रम होता अभी कितना सुख मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, अरे अजी साहब। और बाद में दूल्हा दुल्हन का जो बैंड बाजा बजता है, आप सब अनुभवी लोग यहाँ बैठे हुए, हम तो आइडिया से बता रहे। तो ये माया, ये भ्रम, वो सब भौतिक सुखों का यही हाल है। हमारे शास्त्र कह रहे हैं भाई देखो, तुम पहले ये समझो कि तुम हो कौन, शरीर हो कि आत्मा हो। अगर शरीर हो तो शरीर के सुख से तुम्हारी तृप्ति होगी, लेकिन तुम शरीर हो ही नहीं, तुम तो आत्मा हो। अब अपनी आत्मा को प्रस्तुत कर रहे हो शरीर की इंद्रियों के माध्यम से भौतिक सुख। तो आत्मा दिव्य है, परमात्मा का अंश है। आप जितना बड़े से बड़ा सुख प्रदान करें, भीतर से आत्मा कहती है मेरा तो काम अभी भी नहीं बना। लेकिन साहब हम तो वेकेशन के लिए बैंकॉक गए थे, आत्मा कहती है मैं तो पहले से ज्यादा दुखी हो गई। जी हाँ, वो तो दिवाली खेलने के लिए हम 5 स्टार होटल में पत्ते खेलने गए थे। आत्मा कहती है मेरा दुख तो और बढ़ गया। तो आत्मा दिव्य है, संसार पंचमहाभूत का है, शरीर पंचमहाभूत का है। शरीर का विषय संसार, आत्मा का विषय परमात्मा। अब देखिए, आप एक मछली को पानी से निकालें और कहे मछली देवी हम तुमको बहुत सुख देंगे, तो तेल से, सुगंधित तेल से मछली की मालिश करें, उसका मुंह खोल के उसे एस्प्रेसो कॉफी पिलाएं, इत्यादि इत्यादि, और पूछें तुमको सुख मिल रहा है। मछली यही कहेगी अजी मुझे, अगर वो कह नहीं पाती, कह पाती तो यही कहती कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, अगर मुझे सुखी करना है तो वापस पानी में डाल दो। तो ऐसे ही हमारे शास्त्र कहते हैं भी देखो, ये जो भ्रम है ना, इसके पीछे तुम भागते गए हर जन्म में, अब इस जन्म में इसको काटो। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।